आज भारत में मनुस्मृति को लेकर दो तरह की सोच दिखाई पड़ती है। एक पक्ष मानता है कि यह प्राचीन ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। दूसरा पक्ष मानता है कि यह शोषण का ग्रंथ है, इसे जलाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, किसी भी ग्रंथ को समझे बिना जलाना या उसे समझे बिना मान लेना क्या उचित है? ना तो यह वेद है या कोई ईश्वरीय आदेश। इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ खराब बातें भी हैं। अच्छी बातों में कहें तो मनुस्मृति में राजा और अधिकारी और समाज के लोगों के लिए कर्तव्य, न्याय, अनुशासन की बात की गई है। वहीं मनुस्मृति में विद्या, संयम और आत्मनियंत्रण की बात भी कही गई है। सामाजिक व्यवस्था को चलाने के प्रयास के तौर पर अराजकता से बचने का प्रयास भी किया गया है। मनुस्मृति में कुछ गंभीर बुरी बातें भी हैं, जैसे जाति आधारित असमानता। मनुस्मृति में जन्म के आधार पर मनुष्य की हैसियत तय की गई है। यह बात आज के संविधान और मानवता दोनों के खिलाफ है। जन्म से ऊंच नीच किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। शूद्रों और निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ कठोर व्यवहार की बात की गई है। स्त्रियों को पिता, पति और पुत्र पर निर्भर बताया गया। एक ही अपराध के लिए अलग अलग जाति और वर्ग को अलग अलग सजा की बात कही गई है। यह न्याय नहीं, पक्षपात। और सबसे महत्वपूर्ण बात की मनुस्मृति में समाज को स्थिर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन सुधार और बदलाव की गुंजाइश बहुत कम की गई है। मेरा मानना है कि मनुस्मृति की इन गलत बातों का विरोध होना चाहिए, खुलकर तर्क के साथ। लेकिन सवाल यह है, क्या ग्रंथ को जलाने से विचार खत्म हो जाते हैं? नहीं। क्या अंध विरोध से समाज सुधर जाता है? बिल्कुल नहीं। सही तरीका यह है, गलत इस लोगों को दिखाइए, उनका खंडन कीजिए और साफ कहिए कि यह आज के समाज में स्वीकार्य नहीं है। मनुस्मृति न आज का कानून है, न आज की नैतिकता का आधार। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। विरोध होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ। आलोचना होनी चाहिए विवेक के साथ। ग्रंथ जलाने से नहीं, समझने और सुधारने से समाज आगे बढ़ता है।